बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। लिंडोरा गांव में विवाद के बाद निशंक इस गांव में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। इसके पहले निशंक के काफिले और पुलिस के बीच जमकर चूहे बिल्ली का खेल हुआ। पुलिस के रवैये से तमतमाए बीजेपी सांसद निशंक ने देखिए कैसे एसपी को फोन पर धमकी दी। देखा, पूरा तमाशा देखा, कोई नहीं है, जगह जगह लोग ये तांडव मचता रहा। हमें उस घर को देख भी नहीं सकता ना, ये भी दादागिरी आप लोगों के चलेगी। अच्छा आदमी कुछ कर नहीं सकता, जो बेईमान बदमाश चोर डकैत उचक्का होगा वो खुलेआम जो है घूमेगा। आप अपने सीएम को बात यदि आपको ऊपर से निर्देश लेना है, प्लीज आप निर्देश लीजिए। और आप एसएसपी हैं, 144 लगाए, समझ में आता है, ये समझ में आता है कि भीड़ न जाए, मेरी ये गाड़ी जाए, तुम्हारी इतनी फोर्स पड़ी है, इतनी फोर्स की भी जरूरत नहीं है। मुझे अरेस्ट करने के लिए इतनी फोर्स खड़ी की तुमने, क्यों? क्या करोगे? मुझे अरेस्ट करके क्या करना चाहते हो बताओ ना। इसलिए मैं फिर समझने की कोशिश करूं, मेरी एक गाड़ी है, मैं उस घर को देख करके आऊंगा। कितनी तोड़फोड़, ये तुम्हारी अपनी 10 गाड़ी लगाओ, 20 गाड़ी लगाओ, 1000 गाड़ी लगाओ, कोई क्या चीज मान्यता है, क्या कोई बाध्यता नहीं है आपकी। ये बाध्यता है, ये बाध्यता है कि आप उस घर को भी नहीं दिखाओगे मुझे, ये बाध्यता है आपकी, ये बाध्यता है कि आप उस घर को भी नहीं दिखाओगे मुझे, ये बाध्यता है आपकी। मैं पूछता हूँ, ये बाध्यता है आपकी, तो हमारी क्या बाध्यता होगी मैं तुमको बता दूंगा। फिर यदि आपकी ये बाध्यता है कि मैं घर भी नहीं देख सकता हूँ, तो तुम एक कल्पना नहीं कर सकते, फिर हमारी क्या बाध्यता होगी। हम लोग तो जनता के लोग हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे वो घर देखना है, तुम पूरी फोर्स लगाओ, कुछ करो, समझ में आता है। मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, ओके। आप सीएम को बात करिए। 144 को जो तोड़ने के संबंध में इनसे आग्रह किया गया था कि वो इस तरीके पे ना आए, लेकिन इनके द्वारा जब जबरदस्ती की गई तो इनकी आज अरेस्टिंग की गई है और उनको पुलिस लेने लगे। इस संबंध में क्योंकि एसपी सिटी साहब से भी मेरी बात हुई है, अब एसपी सिटी साहब उसमें जो भी करें, सिटी क्षेत्र में आए, यहाँ पर फिलहाल इन्हें रोका गया है और धारा 144 में अरेस्ट किया। हमारे संवाददाता अधीर यादव इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अधीर, क्या इन मंत्री साहब को पता नहीं था कि धारा 144 में आप ऐसे नहीं जा सकते? आखिर धारा 144 का उल्लंघन क्यों कर रहे थे ये बिल्कुल आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो बलवा पूरा हुआ था ये इलक्सर क्षेत्र में, और उस विधायक के जो चैंपियन हैं उनके घर को पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया था। उसी सिलसिले में जब पुलिस ने जब वहाँ पे ज्यादा माहौल खराब हो गया था तो धारा 144 लगाई थी। लेकिन धारा 144 लगाने के बाद भी जो बीजेपी के जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं पिछले 3 दिनों से। पहले भगत सिंह कोश्यारी जाते हैं वहाँ पे, फिर प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जाते हैं, जबरदस्ती उस गाँव में घुसने की कोशिश करते हैं धारा 144 लगने के बावजूद। तो पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और उनके बाद उनको गिरफ्तार करके वहां से ले जा लेती है। फिर कल इसी कड़ी में जो वहाँ इस क्षेत्र के सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक, कल ये भी अपने समर्थकों के साथ और कुछ विधायकों के साथ उस क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पिछले 1 घंटे तक इन्होंने पुलिस को छकाए रखा, गाड़ी इधर से उधर दौड़ाते रहे, लेकिन आपको यहाँ पे रोकेंगे। इस वक्त खुद रमेश पोखरियाल निशंक हमारे साथ मौजूद है। रमेश जी, क्या कुछ हुआ? आपको पुलिस वहाँ जाने नहीं दे रही थी, लेकिन धारा 144 लगी हुई थी, ऐसे में आप कैसे वहाँ जा सकते हैं अपने समर्थकों के साथ? मैं ये समझता हूँ कि धारा 144 क्यों लगाई थी, पहले तो मैं जानना चाहता था इसका सरकार से। दूसरी चीज कि वहाँ पर मकान जो अराजक तत्व के, आप उनको तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और आप वो जिनका घर है उनको भी घर जाने नहीं दे रहे, लोगों को घर के अंदर कैद कर रहे हैं। तीसरी बात की, यदि मैं वहाँ का सांसद हूँ, मैं सीधे बीकानेर से उन परिस्थितियों में भागता हुआ वहाँ आया और मैं देखना चाहता था कि स्थिति क्या है। तो यदि आप पहले तो 144 का मतलब क्या था, जानबूझ करके मुद्दा बना रहे हैं, टूल करवा रहे हैं ये सरकार। सच तो ये है, कौन करवा रहा है, कौन मुद्दा बना रहा है? ये अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए गवर्नमेंट जानबूझकर 2 समुदायों के बीच इस तरीके का कर रही है। अन्यथा जो घटना आप टोटली विश्लेषित करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है।
कोई मतलब नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं जाने देने का क्या मतलब, मैंने उनसे अच्छा रमेश जी, जो घटना वहाँ पर हुई थी, जो तोड़फोड़ वहाँ पर हुई थी, जिस घर को तोड़ा गया था, आपको लगता है ये इतना बड़ा मसला नहीं था कि धारा 144 लगाई जाए? नहीं, धारा 144 लगाए तो उन लोगों को करते ना। धारा 144 मेरे लिए, मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि चले अपनी गाड़ी में दिखाइए मुझे। रमेश जी, धारा 144 है तो कुछ लोगों के लिए थोड़ी ना धारा 144 लगाई जाएगी। धारा 144 है वो तो सभी के लिए लगाई जाएगी। तो धारा 144 हमेशा बहुत बड़े मलबे में लोग न जाएं, 5 से ज्यादा लोग न जाएं। मैं वहाँ का सांसद हूँ, मुझे दिखा नहीं सकते थे वो, क्या उनको दिखाना चाहिए? तो वो अपने सच बात तो ये है कि ये जानबूझ करके ये गवर्नमेंट जिस तरीके से बर्बाद करना चाहती है हरिद्वार जिले को, जानबूझ करके, जबकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ रहते हैं और सारा का सारा परिवेश आज भी टूल तो गवर्नमेंट दे रहे जबरदस्त। ठीक है, ठीक है रमेश जी, आपकी बात मैं समझ गई। तो बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमें साफ बता रहे थे कि ये सब कुछ वहाँ की सरकार की ही देन है। धारा 144 उन्होंने जबरदस्ती लगाई है, इसकी कोई जरूरत वहाँ पर नहीं।